नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर ऑफ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप रीअपियर अप्रैल में जो एग्जाम्स हुए थे 2022 में। 3 घंटे का पेपर रहता है, 80 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैचुरेशन, नेक्स्ट इज रोल ऑफ प्ले इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, थर्ड is characteristics of constructivism and fourth is teachers expectations। सारे पार्ट्स प्रीवियस ईयर से ही आए हैं, कोई भी नया क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परिपक्वता के संप्रत्यय, बच्चों के विकास में खेलों की भूमिका, संरचनात्मकता की विशेषताएं, अध्यापक अपेक्षाएं। यूनिट 1 से क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में 99% हमें देखने को मिलता रहा है। वृद्धि और विकास संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए और वृद्धि तथा विकास में अंतर बताइए। विकास को प्रभावित करने वाले तत्व व कारकों की भी विस्तार से वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न, डिस्कस कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, थ्रो लाइट ऑन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। सो ये कॉलबर्ग पे, पियाजे पे, वाइगॉत्स्की पे, इन पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। एक पे तो डेफिनेटली आ ही जाता है। सो मेक श्योर ये टॉपिक्स भी आप स्किप ना करें। कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नैतिक विकास के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थों पर विस्तार से प्रकाश डालें। यूनिट 2 से क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, what are the effects of heredity and environment on individual differences। again previous year में one of the most important और repeated question रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, आपका क्या अभिप्राय है, वो आपको बताना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के रूप अथवा प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण की भूमिका पर चर्चा करें। फिफ्थ है, डिस्क्राइब द गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, राइट डाउन इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। गार्डनर के बहुबुद्धियों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थों के बारे में विस्तार से बताइए। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 9, एक सेकेंड, यूनिट 3 है, क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द थॉर्नडाइक क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। अधिगम के थॉर्नडाइक शास्त्रीय अनुबंधन एवं सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांतों की व्याख्या करें। सातवां प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, थ्रो लाइट ऑन रोल ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन लर्निंग सिचुएशन। अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम अवस्था में छात्र एवं अध्यापक की भूमिकाओं पर प्रकाश डालिए। यूनिट 4 से देखिए, क्वेश्चंस कई बार समझ नहीं आते हैं तो प्रीवियस ईयर देखना, यूनिट 4 से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। What is globalization? What is the relationship between globalization and education? Discuss in detail। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण तथा शिक्षा में क्या संबंध है, विस्तार से चर्चा करें। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 9, डिस्कस स्ट्रेस इन एडोलेसेंस, हाउ लोनलीनेस, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर एंड परमिसिवनेस creates stress among adolescents, what is the role of teacher in रिजॉल्विंग दीज इश्यूज। एडोलेसेंस पे क्वेश्चन आता है पर किस तरीके से आ जाए ये डाइसी रहता है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन हट के देखने को मिला है, प्रीवियस ईयर से एग्जैक्ट नहीं है। किशोरों में तनाव पर चर्चा कीजिए। अकेलापन, बदलता परिवार परिवेश एवं सहनशीलता एक किशोर को किस प्रकार से तनाव से ग्रस्त करते हैं। अध्यापक की इन तनाव को दूर करने के लिए क्या भूमिका रहेगी, वो आपको बताना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर था CRSU जींद यूनिवर्सिटी का ऑफ रीअपियर 2022 एग्ज़ाम्स, जो आप सभी के अप्रैल के अराउंड हुए थे। सो इस बार देखिए क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, तो मेक श्योर आप ये टॉपिक्स बिल्कुल स्किप ना करें। थैंक यू।